राधे राधे दोस्तों। अभी हम आप लोगों को एक बात बोले, राधे राधे। तो राधे राधे क्यों बोला जाता है, आइए इसके पीछे का फैक्ट हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज जितने भी आप धर्म गुरु देख रहे हैं, चाहे वो प्रेमानंद बाबा ही क्यों ना हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य बाबा ही क्यों ना हो, सभी लोग हमें राधा नाम का उच्चारण करने बोलते हैं। तो आइए आज राधा नाम के उच्चारण के पीछे का फैक्ट हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। ठीक है, और बरसाना के जो राजा थे ना, उसका नाम था वृषभानु, और वृषभानु की जो पुत्री थी उसका नाम था राधा। ठीक है, और उसकी माता का नाम था कृतिदा। ठीक है, तो बरसाना के राजा की पुत्री थी राधा रानी, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की सुख सुविधाओं से उसे मतलब सारा सुख सुविधा उसे मिलता था। ठीक है, तो एक बार की बात है कि कृतिदा की गोद में राधा रानी बैठी थी, जो उसकी मैया थी। ठीक है, तो मैया की गोद में राधा रानी बैठ करके कथाएं सुनती थी। मतलब बहुत सारे बाबा लोग आते थे उनके घर में। क्यों? क्योंकि वो रानी की बेटी थी, तो रानी ही हुई एक प्रकार से, तो कथाएं सुनती थी। तो एक बार कथा में बताने लगे बाबा कि स्वर्ग भी होता है और नर्क भी होता है। स्वर्ग और नर्क दोनों होता है। स्वर्ग में काफ़ी जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है, और जो खराब कर्म करते हैं उसे नर्क मिलता है। तो स्वर्ग के बारे में जब बाबा बोलने लगे तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही नर्क के बारे में बोलने लगे बाबा कि नर्क होता है, वहाँ पे जीवों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, जो कर्म खराब करता है धरती पे उसे नर्क मिलता है, गर्म तेल में उन्हें तला जाता है, उन्हें आग में जलाया जाता है। तो ये सुन करके राधा रानी काफ़ी रोने लगी। ठीक है, काफ़ी रोने लगी, और उसके बाद वो जाती है अपने गुरु के पास। राधा रानी अपने गुरु के पास जाती है। वो गुरु जो कृष्ण और राधा सबके गुरु हैं, उनके पास जाती है, और जा करके गुरु के पास काफ़ी रोने लगती है। तो गुरु पूछते क्यों, काहे बेटी क्यों रो रही हो आप? तो बोली कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं कथा सुनी और उसमें नर्क के बारे में जिक्र किया गया। नर्क में बोला गया कि जीवों को जलाया जाता है, उसे गर्म तेल में छाना जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ, ये सारा व्यवस्था बंद होना चाहिए। तो गुरु ने बताया कि देखो बेटा, जो जैसा कर्म करेगा उसे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा एक संदेश है, तुम्हारा एक सोच है कि ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। तो मैं चलो तुम्हें एक वचन दे सकता हूँ कि जो धरती पर, जो पृथ्वी पर तुम्हारा नाम का उच्चारण करेगा, जो राधा नाम का उच्चारण करेगा, उसे नर्क की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। तो उसी दिन से ये कथा और ये बोल प्रारंभ हो गया कि राधा राधा बोलो। ठीक है, तो आज यही फैक्ट है राधा राधा बोलने का। ठीक है, तो जितने भी धर्म गुरु है, चाहे अनिरुद्धाचार्य बाबा हो, चाहे प्रेमानंद बाबा हो, हमें राधा राधा नाम का उच्चारण करने बोल रहे हैं। तो इसके पीछे का फैक्ट यही था। धन्यवाद। राधे राधे।